सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो हम लोगों ने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद हमने कुछ और पॉइंटर्स डिस्कस किए कि जो लोग कट ऑफ के आसपास हैं तो अगर वो ये मानकर बैठ जाएं कि नहीं अभी रिजल्ट तक का वेट करते हैं, ऐसा कुछ है। तो मैंने कल आपसे जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए कि किन में आंसर चेंज हो सकता है, यूपीएससी किस तरीके से अपने परसेप्शन को लेकर चल सकती है, इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से लेकर चल सकती है। देखो ये सारी की सारी जो लड़ाई है ना, ये माइंडसेट का खेल है। देखो एक स्टूडेंट है, वो ये जो बुक्स है ना, उसको सिर्फ ये बुक्स दिख रही हैं। वो उठा के बुक जो है वो लगातार जो है वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो। उसको लगता है मेरी जनरल साइंस वीक है तो चलो जनरल साइंस पढ़ते हैं। उसको लगता है कि मेरी एनसीईआरटीज़ वीक हैं तो मैं जो है एनसीईआरटी की कोई किताब उठा के पढ़ना चालू कर दूँ। उसको लगता है यार मेरी मैपिंग वीक है तो उसको लेकर जो है उसने देखा कि यार मुझे मैपिंग में कैसे काम करना है तो मैपिंग में जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये सब कुछ खेल ही माइंडसेट का। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस जो है वो आपको बताऊंगा। है ना, हो सकता है वो स्टूडेंट अभी देख भी रहे हो, बट ये एक लेसन है आप लोग के लिए, ये बहुत बड़ा लेसन है। एक स्टूडेंट ही है, पहले भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था, एस्पिरेंट ही है और शायद ये बात 2023 की ही है। 23 में वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और मतलब आप सभी को पता है कि जो 23 की कट ऑफ है वो 75 गई थी। ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत लोग के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा ये, जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रेटजाइज करोगे। बाकी रिजल्ट अपडेट भी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो महाराष्ट्र के थे। अब क्या है कि जैसे अब उन्होंने आंसर की देखी, कट ऑफ देखा, ऐसे वीडियोस देखे तो कोई 90 कोई 95 ऐसा कुछ अपना गाना सबका चल रहा था। और दोस्तों से पूछा यार मेरे इतने बन रहे हैं, उनकी कुछ 84 85 जो भी ऐसे मार्क्स बन रहे थे, तो उनको लगा यार इतना कम तो कैसे जाएगी, ऐसा तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, ऐसा कुछ उनको लगा। अब इस चीज़ से क्या है कि वो एकदम से मन में बिठा लिया कि यार मेरा तो होना ही नहीं है। और इस बीच में क्या हुआ कि पेपर दिया, थोड़ा 2-3 दिन अपना देखा और उसके बाद वो कहीं निकल गए। उसके बाद क्या, जो रिजल्ट है, रिजल्ट जनरली आ जाता है कुछ दिनों में। इस बार का कब रिजल्ट आएगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो रिजल्ट जो है वो आपका आ जाता है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आया। नहीं देखा उन्होंने, उनको ये लगा कि ठीक है यार इतने कम में तो होगा ही नहीं। बट सडनली जब एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही उन्होंने रिजल्ट का ऐसे ही पीडीएफ ऐसे चेक किया, देखा उनका रोल नंबर था। और आप ये शॉकिंग मानो कि वो एस्पिरेंट ने उस जब रिज़ल्ट में पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखा, उससे लेके एग्ज़ाम तक में इतनी मेहनत की कि जब एग्ज़ाम का दिन आया तो उनका ब्रेकडाउन हो गया। मतलब कुछ इश्यूज़ आ गए उनको, एक तरीके से बॉडी में पैरालाइज टाइप ऐसा कुछ स्थिति बन गई उनकी। हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, वो एक मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। दोबारा से वो रिकवर किया और दोबारा से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को चालू किया। तो देखो ये चीज़ है ना, ये जो सिलेक्शन है ना, जो आज हम लोग आप लोग के सामने जो खड़े हैं इतने समय से पढ़ाते हुए, कंटेंट बताते हुए, तो ये जो सारा खेल ही माइंडसेट का है। सारा का सारा खेल ही माइंडसेट का है। मैंने आपको बताया ना कि एक जो सोच है ना वो आपको दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। जो कंटेंट है सेम बुक को वो भी पढ़ेगा, सेम बुक को टॉपर भी पढ़ेगा, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है? वो डिफरेंशिएट करती है आपकी सोच। सोच का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि ठीक है जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर लिया, अब मेरी बारी क्या है कि अब ये जो समय है इसका कैसे बेटर यूटिलाइजेशन जो है करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जो क्वेश्चन आपके मन के अंदर है कि क्या करूं, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ समझना, अभी क्या होगा, बहुत सारे लोगों के कट ऑफ के नंबर आसपास होगा, क्योंकि किसी को कट ऑफ इतना आइडिया नहीं है। बहुत जगह 90 कट ऑफ बोलेंगे, कोई 85 बोलेगा, कोई मतलब हाई कट ऑफ भी कोई कोड करेगा। तो आपके अगर कट ऑफ के आसपास भी नंबर होगा तो हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए कि यार अभी तुम प्रीलिम्स का अच्छा करो। आपका मन भी यही करेगा, यार मैं तो प्रीलिम्स के लायक ही हूँ अभी, तो अभी प्रीलिम्स को अच्छा करता हूँ। तो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आप पढ़ते जाओगे, आप मेंस पर ध्यान नहीं दोगे। अगर मान लो कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, कट ऑफ के बहुत करीब थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं क्लियर कर पाते, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को आपको दोबारा से, भले अगले साल आपका प्रीलिम्स निकल जाए, बट मेंस के लिए जो मेहनत आपको करनी चाहिए, ऐसे एथिक्स, अपने ऑप्शनल आंसर राइटिंग, इन सब में जो मेहनत करनी चाहिए थी, वो जो टाइम है वो आप गवा देंगे। वो दुख में शायद वो टाइम गवा देंगे। देखो वो समय आता है, वो समय आता है और उस समय के लिए अपने आप को तैयार रखना है। किसी का समय पहले अटेम्प्ट में आ जाता है, किसी का समय हो सकता है 5वें 6ठे अटेम्प्ट में आता है, किसी का समय किसी और अटेम्प्ट में आता है, बट आता ज़रूर है। और जो लोग एक डिफाइंड वे में मेहनत करते हैं, जो क्वालिटी कंटेंट को फोकस करता है, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर सक्सेस मिलती है। तो एक चीज़ तो ये समझना है, ठीक है। दूसरा देखो, ये एक बहुत है। अब ये भी देखो, ये समझो, ये कौन है ये लोग। मैं भी कमेंट, आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट, तो उसमें बोला गया कि सर मेरे जीएस में 150 बन रहे हैं, मेरे जीएस में 140 बन रहे हैं, सी सैट में मेरे 66 बन रहे हैं।
अब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप सोचोगे यार इसके जीएस में इतना आ रहा है, मेरे तो 80 बन रहे हैं, मेरे 85 बन रहे हैं। और उस चीज़ से क्या आपने अपने को नीचे देखना, मतलब आपका जो माइंड सेट है वो नीचे चला जाएगा। आप सोचोगे यार मैं तो अभी इतना प्रिपेयर, शायद मेरी प्रिपरेशन का लेवल कम है, और आप टाइम वेस्ट जो है वो करते चले जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे यूपीएससी का शासन है, जो भी कट ऑफ से कम होगा जिसके नंबर, वो भले वो सेलेक्ट ना हो, बट पोटेंशियल सबके होता है। जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी के तहत उसको एक कुछ इश्यूज जो है उसको फेस करना पड़ रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को रिवैम्प करेगा, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, एक शेर की तरह वो क्या करेगा, वो शेर की तरह जो है, एक तरीके से आप मानकर चलो कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जो टॉपर की बात करोगे, अब टॉपर की इस टाइम पे सोच क्या होनी चाहिए? एक टॉपर कैसे सोचेगा? एक सोच तो ये है कि पूरी भीड़ क्या सोच रही है, और एक टॉपर क्या सोच रहा है। ये सोच का ही तो खेल है सारा। टॉपर की सोच ये होगी, वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि अभी क्या चीज़ है, अभी मेंस है, वो ये मान लेगा, भले वो प्रीलिम्स में टॉपर है, उसके पोटेंशियल है टॉपर बनने की, बट किसी कारणवश उसका कट ऑफ में भी वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। किसी कारणवश जो भी आप कह सकते हो कि जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, या जो कट ऑफ है, या जो मार्क्स आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि यार मैपिंग में वीक हूँ, मैपिंग पढ़ूंगा, साइंस में वीक हूँ, साइंस पढ़ूंगा, हिंदू सेशन में वीक हूँ, तो 8:30 इसी चैनल पे हिंदू सेशन है, एक बार देखो आप कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ पे ये पढ़ूंगा। तो उसका सोच होगा कि यार मेरी जो कमी है ना उसको दूर करना है। भले मैं मेंस देने जो है ना वहाँ पे सेंटर में हॉल में नहीं करूँगा, बट मेरे रूम पे बैठ के मैं तो ज़रूर से मेंस दूंगा, अगले साल मुझे मौका मिलेगा। अगर ये सोच आप रखते हो ना, इतना डेडिकेशन कोई रखता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और आप कहोगे सर, मतलब आप में से कईयों का कमेंट, अरे सर आप भी कर लेते। देखो इतना सारे समय पढ़ाते हुए, इतने स्टूडेंट्स को देखते हुए, ये कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने भी सीखी हैं। और यही चीज़ आप समझें कि सब कुछ जो डिफरेंशिएट करता है, एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हर एक अचीवमेंट के लिए एक माइंडसेट चाहिए। जिस दिन आप उस माइंडसेट को अचीव कर लेंगे, जिसे हम टॉपर माइंडसेट कहते हैं, आपको सक्सेस मिल जाएगी। जिस दिन तक आप उस माइंडसेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तब तक आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। ये हमेशा से ध्यान में रखना है। तो भले आपके कितने भी नंबर हों, तो एक टॉपर की तरह सोचना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, एक टॉपर की तरह आपको सोचना है कि यार किसी भी हालत में मुझे मेरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं पूरे तरीके से कंप्लीट करूँगा। मैं अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करूँगा, मैं एसे को कंप्लीट करूँगा, मैं एथिक्स को कंप्लीट करूँगा, न्यूज़पेपर जो मेरा ध्यान नहीं जा रहा है तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। उन चीज़ों को आप कंप्लीट करें, और अगली बार जब आप मान लो आपका नहीं हो किसी कारणवश, अगर मान लो नंबर कम है, जिनका हो जाता है वो तो चलो मेंस देंगे, उनका एक बहुत इंटेंसिटी के साथ होगा। देखो आपका आपका कंपटीशन किससे, देखो एक चीज़ समझना, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक चीज़ समझना, आप ये सोच कर मत बैठिए कि है ना, ये सोच के आपको नहीं बैठना है कि आपका कंपटीशन आपके 85 नंबर हैं, किसी के 70 नंबर है, तो आप खुश हो जाएं कि यार मैं तो इससे अच्छा हूँ। आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन उनसे है जिन्होंने कई बार मेंस दे रखा है। आपका कंपटीशन उनसे है जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दे रखा है। आपका कंपटीशन उनसे है जिनमें जो कि अपना रैंक इंप्रूव करना चाहता है। आपका कंपटीशन उनसे है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब आप सोचो, जो उस लेवल तक रीच कर गए, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि रिजल्ट तक जो आपके 15-20 दिन लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी प्रीलिम्स जो रिजल्ट है टिपिकली 15-20 दिन में डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट जो यूपीएससी प्रीलिम 2024 का 1 जुलाई को आई थिंक आ गया था, एक बार आप चेक करना, 16, तो मतलब आप देखो 15-16 दिन यहाँ भी लगे, तो हाई पॉसिबिलिटी है 9 जून 2025 को आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस दिन मंडे है, सैटरडे संडे वो लोग एक्स्ट्रा काम करा के, और 9 जून को ही आपको रिजल्ट दे देंगे, या तो 9 को दे देंगे या 10 को दे देंगे, बहुत आगे तक जो है वो एक्सटेंड आपका नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये माइंडसेट आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से बना के रखना है कि हाँ ये रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन जो भी रिज़ल्ट आने वाला है उस रिज़ल्ट में भी आपको अपना समय को बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन जो है वो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, जो समय का यूटिलाइजेशन है उस समय का यूटिलाइजेशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको करना है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखें, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोड याद रखना है, कोड आपके लिए क्या है, दैट इज़ SPLIVE, तो ये कोड है आपके लिए। और ये जो कोड है, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं।
ये जो SPLIV ये कोड है इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप हिस्सा बन सकते हैं मेंस जो प्रोग्राम्स हैं उनका प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपको GS पेपर 1 कंप्लीट करना है, ठीक है, तो GS पेपर 1 का देखो ये प्राइस आपका मेंशन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर सब कुछ एक ही साथ करना चाहते हो तो आप पूरा मेंस का एक साथ कर सकते हो। कोड याद रखना है दैट यू हैव टू यूज़ इस, वो आपका कोड है दैट इज़ SPLIV। इस कोड को आप यूज़ करें, दिस कोड, यूज़ दिस कोड SPLIV, और अपनी प्रिपरेशन को, अपना मेंस का जो है उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मुझे कहीं और से मैं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको देखो कुछ आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग लेनी है, कंटेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं आप, ठीक है। जो कोर्स लेते हैं उनका आप जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, सबके टॉप एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस हज़ारों में आपको अवेलेबल है। मेरे द्वारा करंट अफेयर्स लिया जा रहा है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया जा रहा है, और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका लिया जाएगा, तो उसकी क्लासेस अवेलेबल है। एक बार आप देख लें और फिर अपना जजमेंट लें। तो यूज़ द कोड SPLIVE, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करें। टॉपर बनना है तो पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। थैंक यू।